नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएम मोदी क्या व्यापारी हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके व्यापार कर रहे हैं, या फिर देश के प्रधानमंत्री हैं? इसे जरा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के 6 सांसद टूटे और अभी से अंदाज लगाया जा रहा है कि अगला नंबर अखिलेश यादव का है। इसे समझना और चर्चा करना इस पर बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि जिस तरह से और जिस तरीके से मोदी के तोड़ फोड़ का खेल यह चल रहा है और एक भारी भरकम राशि इस पर खर्च की जा रही है। चर्चा इस बात की है कि 400 करोड़ का खेल महाराष्ट्र में हुआ है। 6 सांसद और 400 करोड़, इतनी बड़ी कीमत। 3 साल का कार्यकाल बचा हुआ है सांसदों का, 2 साल बीत चुके हैं। 3 साल में कितनी सैलरी पा लेंगे वो? संजय राउत ने जो आरोप लगाया है, कहा है कि 15-15 करोड़ रुपया एडवांस मिले हैं और बाकी शामिल होने के बाद। और दुर्भाग्य यह है कि यह सब कुछ एकनाथ शिंदे के खाते में जा रहा है, कि वह एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे हैं। क्या एकनाथ शिंदे की इतनी हैसियत है कि वह 400 करोड़ में या 300 करोड़ में 6 सांसदों को खरीद करके क्या वह प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे? 6 सांसदों को हम 300 ही मान लें, 300 करोड़ में खरीद लिए तो 50-50 करोड़ हो गया एक सांसद को। 6-25। बंगाल में भी यही बात आई, 5 करोड़ से लेके 50 करोड़ की। 5 करोड़ एडवांस है और 50 करोड़ में सौदा। किसी को 10 लाख महीना, किसी को धमकी, किसी को कुछ, यह चीजें निकल करके आई। तो ऐसे में 300 करोड़ अगर एकनाथ शिंदे खर्च कर रहे हैं 6 के लिए, तो क्या नरेंद्र मोदी को हटा करके प्रधानमंत्री बनने वाले हैं एकनाथ शिंदे? की उनको उन 6 सांसदों की जरूरत क्यों पड़ी है? इसका मतलब कि एकनाथ शिंदे ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, यानी कि मोदी और शाह ने किया है यह सारा काम। यह हैसियत इन्हीं के पास है, पैसे छापने वाले व्यापारी इन्हीं के पास है। साफ तौर पर अंबानी और अडानी का नाम आता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब ऐसे में उद्धव ठाकरे शिकार तो हो गए। दूसरी बार पार्टी टूटी है। पहली बार तोड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, ज्यादा संख्या हो रही थी। इस बार थोड़ी कम संख्या है। विधायक दल भी आराम से, आसानी से टूट जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि टोटल 20 ही विधायक, 20 विधायक है तो 12 से 15 विधायक तोड़ने की जरूरत पड़ेगी, बस खेल खत्म। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे दूसरी बार टूट करके अब जाके क्या कहेंगे जनता के बीच कि मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, हमें वोट दीजिए, और जनता वोट दे देगी? या फिर जनता को अब समझ लेना चाहिए कि कुछ तो मामला गड़बड़ है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि उद्धव ठाकरे भी सोच रहे होंगे कि हम सत्ता में आ नहीं सकते और इन्हें जरूरत है तो सौदेबाजी कर लो, एक नजरिया यह है। या फिर वह नेता गद्दार है जो सत्ता के लालच में और पैसे के लालच में गए, पहला पक्ष। दूसरा पक्ष यह होता है कि क्या अगर भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को इतना पैसा दे करके ला रही है, कौन कौन है जरा नाम समझ लीजिए। लेकिन स्पीकर ओम बिरला के पास जो
लेटर आया था और इन लोगों को पहुंचना था, पहुंचा कोई नहीं है, अभी तक नहीं पहुंचा। और एक नाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे के साथ जो बैठक होनी थी वो बैठक भी नहीं हुई क्योंकि सब इकट्ठा नहीं हो पाए। अब हर किसी के लिए चार्टेड प्लान तैयार था, चार्टेड प्लान तैयार था इन लोगों को दिल्ली लाने के लिए, तो बैठक नहीं हुई, अभी तक आ नहीं पाए हैं। स्पीकर ओम बिरला इंतजार करते हैं। जरा इन 6 नवरत्नों का नाम समझ लीजिए। पहला संजय दीना पाटिल हैं, दूसरा ओमराज निंबालकर हैं, तीसरा भाऊ साहेब बागचौड़े हैं, और चौथा संजय जाधव हैं, पांचवा संजय उत्तम राव देशमुख, और छठा नागेश पाटिल अष्टीकरण। यह 6 हैं और 9 थे टोटल। तो 3 जो बचे हुए हैं उद्धव ठाकरे के पास, वह है अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजा भाऊ बाजे। यह 3 बचे हुए हैं और 6 टूट चुके हैं लेकिन पहुंचे नहीं। ऐसे में कल उद्धव ठाकरे ने व्हिप जारी की है, इन सभी को, सांसदों को व्हिप जारी किया है कि आप आइए, इमरजेंसी बैठक है। अब व्हिप जारी का मतलब यह होता है कि कुछ भी हो जाए आपके घर में, आपको पहुंचना है, और अगर आप नहीं पहुंचते हैं बैठक में तो आपके ऊपर दंडवत कार्रवाई आपके ऊपर की जाएगी। यह इसके नियम। उसके तहत आपको पार्टी से निकाला जा सकता है। पार्टी से निकाल देने के बाद अगर आप दूसरे दल में जाओगे, या तो आप इस्तीफा दे दो, या दूसरे दल में जाओगे तो इस्तीफा देना पड़ेगा। तो बहुत सारे नियम कायदे हैं इसके। लेकिन अब सवाल यह है कि एक नाथ शिंदे स्वयं तोड़े जा रहे थे महाराष्ट्र में। यह जो सांसदों की टूट हुई है, कल तक खबर चल रही थी कि एक नाथ शिंदे टूटने वाले हैं। एक नाथ शिंदे के पार्टी के ही नेता जब यह कह रहे थे कि भाजपा के प्रभुत्व में काम करने का मतलब है कि पार्टी को खत्म कर देगी, और एक नाथ शिंदे को मोहरा बना करके यह सब कुछ कराया गया। आखिरी में एक नाथ शिंदे का ही नंबर है, पूरी तरह से फ्रीज होंगे, टूटेंगे जरूर, इसमें कोई शक नहीं है। आने वाले दिनों में इनका भी खेल खत्म होगा। तो घर के ही विभीषण से घर तोड़वा दो और फिर उस विभीषण को खत्म कर दो, यह नियम। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे के कल व्हिप जारी करने पर बैठक में क्या होगा यह तो वक्त बताएगा। उसके बाद जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं यह लोग, यह भी देखना होगा। अब दूसरी चीज यह है कि उद्धव ठाकरे क्या, अब उसके आगे क्या, उसके आगे क्या करेंगे? पार्टी मजबूत करेंगे, किसको लाएंगे और किसके ऊपर लोग बिलीव करेंगे उनको वोट देने के लिए? या फिर कहेंगे कि चलो भैया तुम्हारा 2 चांस तुमको दिए, पार्टी टूट गई तो फिर दिए, फिर लोकसभा चुनाव आया फिर तुमको दिए, तो तुम्हारा संभल ही नहीं, तुम्हारे लोग ही चले जा रहे हैं बार बार, तो फिर तुमको दे करके क्या फायदा? तुम कहोगे अब लोग चले गए तो हम क्या करें? अब पता नहीं तुम खुद सौदेबाजी कर रहे हो और यह ड्रामा हो रहा है देश के सामने कि लोग चले गए, या फिर क्या? लेकिन दूसरा सवाल इसके विपरीत जो है वह बड़ी महत्वपूर्ण है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इन सांसदों को क्यों तोड़ रही है और इतने भारी भरकम पैसे देकर के? मकसद क्या है? तो बहुत मकसद साफ है। अभी एक दिन पहले ही चंद्रबाबू नायडू का एक बयान आया डिलिमिटेशन को लेकर कि डिलिमिटेशन फिर आएगा, लाने की तैयारी है मानसून सत्र में, और 50% बढ़ोतरी हर राज्यों में होगी। उसी का तो विरोध हो रहा था। तो ऐसे में डिलिमिटेशन बिल यह सरकार क्यों पास करना चाहती है? क्यों इस सरकार के लिए इतना जरूरी है? क्यों जीत करके बैठी कि नहीं मैं डिलिमिटेशन तो करूंगा ही, सीट बढ़ाऊंगा ही? क्योंकि यह जानती है कि चुनाव में यह जीत नहीं सकती, और 29 के पहले ऐसा डिलिमिटेशन करना चाहती है ताकि इसका सत्ता में वापसी क्लियर हो जाए
और उसके बाद चुनाव प्रणाली को खत्म कर दिया जाए। यह कुल यही बात है, इस सरकार की सोच है, इसी के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और इस बार पूरी तरह से संविधान को बदल देने का इसका मकसद है और इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करना और अपने ही देश में अपने ही लोगों को गुलाम बनाने लेने का एक नया तरीका यह कहा जा सकता है। अब असली मकसद तो यही नजर आ रहा है, बाकी तो यह जाने सरकार तो बहुत शाक पक बनती है, बोले कि हमारे इतना बड़ा देशभक्त तो कोई है नहीं।